सभी अतिथिगण, पंडाल में विराजे हुए हमारे कमांड एरिया के सभी किसान भाइयों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हमारे इस धरने को, प्रदर्शन को 10वां दिन है। 5 तारीख को हमने ऐलान किया था कि कमांड एरिया के नहरों में पानी जब तक नहीं आएगा, हाई कोर्ट का आदेश जब तक लागू नहीं होगा, तब तक हम लगातार ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमने कोई मौज शौक के लिए ये आंदोलन और धरना प्रदर्शन नहीं किया है। हमारे लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के किसानों को कोई धरना प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है और फुर्सत भी नहीं है। हमारा हर व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करता है, जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करता है। ये बात आपको ये समझ में आ गई होगी। आज 10 दिन तक 40 से 50 हजार की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होकर के अनुशासन के साथ में, कानून के साथ में, नियमों के साथ में अपनी बात कह करके और धरने को आगे बढ़ाता जा रहा है। हम लोग सरकार से कोई टकराव की स्थिति नहीं चाहते। हमारा सरकार से एक ही मांग है कि हमारे माननीय हाई कोर्ट ने जो हमारे पक्ष में निर्णय दिया है, वो निर्णय हमारा लागू होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि कमांड एरिया के किसानों को पानी मिलना चाहिए, उनकी नहरों में पानी आना चाहिए। अब हमारे कुछ भाई कहते हैं हमारे गांव चले गए, हमारे खेत उजड़ गए, हमारी जमीन उजड़ गई, हमारी जमीन अबाद हुई है। अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, ये पूरा जन समूह आपके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि 92-93 के बाद में नहरों में पानी चालू हो गया था और करीब 2004 तक लगातार पानी आया। पानी किस में आया? हमारे खेतों में आया। हमारे खेतों में नहर किसने बनाई? सरकार ने बनाई। जब सरकार ने नहर बनाई, हमारी जमीन आबाद करी। जब हमारी जमीन हर खेत में होकर के नहर निकली और उस नहर के लिए हमारी जमीन को सरकार ने आबाद किया और आबाद करके और उसमें पानी छोड़ा, 2, 4, 5 साल तक खूब पानी आया। अब जाकर के राजनीतिक मुद्दा 50 साल पहले की बात को हमारे भाई कह रहे हैं कि हमारा 50, अरे सुन, 1977 में तो ये बांध जो है शुरू हो गया था, तब कहां गए थे? और हम इन विवादों में नहीं पड़ना चाहते, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं, ये सरकार का काम है, वो किसको पानी देगी, कितना देगी, कहां कमांड बनाएगी, कहां अनकमांड रखेगी, ये सब राजस्थान सरकार का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का काम है। हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जब आपने ये विवाद खड़ा किया, हमें मजबूरन हाई कोर्ट में जाना पड़ा और जब हाई कोर्ट में गए, उससे पहले मैं खुद ह्यूमन राइट कमीशन में गया, मानव अधिकार आयोग में, क्योंकि ये पानी का मुद्दा है और पानी का मुद्दा ये मानव अधिकार से संबंधित मुद्दा है। मानव अधिकार ने मेरे को कहा, मानव अधिकार में हाई कोर्ट के जज बैठते हैं, उन्होंने मुझे कहा आपको स्थायी समाधान के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट का आदेश हो गया। अब आप हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानो, मानव अधिकार आयोग के भी उसके आदेश को नहीं मानो, विधानसभा के आदेश को नहीं मानो, कार्यपालिका के आदेश को नहीं मानो, तो भाई ये जंगल राज थोड़ी है, किसी के बसाया थोड़ी बसे हम इस देश के मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है,
जल जीवन जमीन ये हमारी है, हम इसको लेकर के रहेंगे। पानी को कोई हमारे को रोक नहीं सकता। साथियों, क्या बकवास लगा रखी है, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हम सरकार को हम इसके लिए मजबूर करेंगे। ये सरकार हमारा तमाशा बना रही है किसानों का। ये 40-40 हजार किसान ये धूप में बैठे हुए हैं और भजन लाल जी हमारे विधानसभा में भाषण देते हैं कभी कभी। अरे मैं भी किसान हूं, मैंने किसानी की है, मैंने खेती की है। और फिर एक दिन मैंने उनका भाषण सुना कि ये किसान तो मक्कार है, किसान तो 20 से 25 दिन काम करता है साल में। ये भजन लाल जी के स्टेटमेंट है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। अरे कहा कि नहीं, सुना कि नहीं तुमने? सुना ना, जोर से बोलो। क्या कहा उन्होंने कि 20 से 25 दिन किसान काम करता है साल में और 11 महीने 5 दिन सोता है। वो कौन सोता था 6 महीने? एक कुंभकर्ण बता दिया तुमको। अरे भजन लाल जी, कुछ तो सोचो। किसान नहीं हो तब भी किसानों के गांव में रहते हो, किसानों के बीच में रहते हो, तो आपको पता है एडी चोटी का पसीना निकलता है तब जाकर के किसानी का काम होता है। और कितनी मुसीबत से अपने बाल बच्चों को पालने के लिए पूरे 12 महीने लगातार एडी पसीने का जोर निकाल करके अपनी फसल पैदा करता है, अपने बाल बच्चों को पालता है। और उसके लिए आप ऐसी अपमानजनक बात कर रहे हो। कभी कहते हैं इस धरने में राजनीति हो रही है, इस धरने में साजिश हो रही है। अरे तो भाई, मैं अगर मान लो मैं पानी मांग रहा हूं, हमारे कमांड एरिया के किसानों के लिए उनकी हक की बात कर रहा हूं, उनका हक अगर आपको गलत लग रहा है और मैं साजिश कर रहा हूं तो आप पानी छोड़ दो, साजिश फेल हो जाएगी मेरी। अरे भाई, मैं साजिश कर रहा हूं या हमारे किसान जो हमारी कमेटी बनी हुई है ये साजिश अगर कर रही है तो आप पानी छोड़ दो ना। इसमें पानी छोड़ते ही हमारी साजिश खत्म हो जाएगी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आप इस काम को कर दो। कोई स्टैंड नहीं है सरकार का। और सरकार के जो अधिकारी हैं वो तमाशा देख देख करके जा रहे हैं। आप ऐसे मत सोचो यहाँ आ नहीं रहे, यहीं आपके बीच में बैठे हुए हैं। हर पल की रिपोर्ट जा रही है। अभी अभी मेरे को एक हमारा साथी आया प्रमुख, वो कह रहा था कि साहब कलेक्टर साहब बात करना चाहते हैं मंच पे, हमारे कमेटी के लोगों को बुलाना चाहते हैं। अभी की बात है 5-10 मिनट पहले। मैंने कहा भैया प्रमुख तेरे पास कोई सूचना लेके आया है, उसको ये साफ कह दे हमने निर्णय कर लिया। कोई कलेक्टर आए, एसपी आए, उसको एक बार सबसे पहले हमारे किसान और कमेटी के बीच में मंच पे आना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे बात करने के लिए। हम क्या बात करें, हमारी तो एक ही मांग है कि आप इसमें हाई कोर्ट के निर्णय को आप इसकी पालना कर दीजिए। ये हमारी मांग चल रही है, इसी मांग पे डटे हुए हैं। हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी। और अभी मुझे जो सूचना मिली है, एक बहुत खुशी की बात है कि कल मेरे को ये सूचना मिली, जयपुर में सारे पत्रकारों ने और मीडिया के साथियों ने ये तय किया है कि यार इतना बड़ा जन समर्थन, इतना बड़ा आंदोलन और उसका कवरेज नहीं हो रहा है, ये हमारे किसानों की आवाज सरकार तक। तो आज भास्कर के बड़े, दैनिक भास्कर के बड़े जो पत्रकार हैं, अभी आपके बीच में आधा घंटे के अंदर अंदर जयपुर से उनकी टीम आ रही है और आपके बीच में आएंगे, आपकी आवाज को जयपुर और दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे साथी। अब आपका आंदोलन आगे बढ़ गया है। आज आपने देखा होगा, आज स्टेट लेवल पे खबर छपी है
भास्कर में छपी है और पत्रिका में छपी है कि भाई ये क्या कर रही है सरकार। हाई कोर्ट का निर्णय भी अगर पालन नहीं हो रहा तो इस देश में ये सिस्टम और ये सारा का सारा कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे तो व्यवस्था चल नहीं सकती है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। अब हमको मजबूर कर रही है सरकार। वो सरकार की जो ये नीति होती है, फूट डालो, थकाओ और लोगों को परेशान जब हो जाएंगे यहां से चले जाएंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, और आज तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज तो मुझे बहुत हिम्मत आई है। जो हमारे रायपुर के साथी आए हैं, हमारे संगरपुरा के साथी आए हैं, हमारे खोड़पुरा के आए हैं, हमारे परिता के साथी आए हैं, ये एक हमारे चौधरी बाबा रायपुर के हमारे पटेल बैठे हुए हैं, ये जाट चौधरी, इनका जो आज हमको समर्थन मिला है, इस आंदोलन में चौगनी ताकत आ जाएगी साथियों, चौगनी ताकत आ जाएगी। हमारे प्लान लगा रखा है, हमारे स्क्वाड लगा रखा है, और मीणे कर रहे हैं, और मीणे कर रहे हैं। अरे मीणे भी कर रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं क्या? हमारा हक मांग रहे हैं। हमारा जो हक है वो हक मांग रहे हैं, किसी का हक छीन नहीं रहे। हम 36 बिरादरी के लोग हैं इसमें। इस खंडीप की बात कर लीजिए, 45-55 का रेशो है। 45% हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं। 36 बिरादरी के लोग खंडीप में रहते हैं। वो सब यहाँ आने जाने वाले लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी मेजबानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। ये कोई किसान महापंचायत से बदलकर ये जन आंदोलन हो गया। पूरी हिंदुस्तान में इसकी धीरे धीरे इसकी आवाज पहुंच रही है। और मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, देखो हमको मजबूर मत करो। फिर कह रहा हूं आपको पछताना पड़ेगा। अगर मेरी बात की अगर पुष्टि करनी है तो 1985 का 1985 का जो झगड़ा हुआ करौली और सवाई माधोपुर में, एसपी साहब, कलेक्टर साहब और भजन लाल जी, आपकी सीआईडी की फाइलों को निकलवा लेना, आपके सीआईडी की रिपोर्टों को निकलवा लेना। 3 दिन तक ये राजस्थान की पुलिस 25 कदम भी इन लोगों ने नहीं चलने दी और पूरा जिला सवाई माधोपुर जाम हो गया था। और मैं आज आपको ये दोहरा रहा हूं, अगर आपने इन किसानों के साथ ज्यादती की, इन किसानों के साथ आपने बल प्रयोग करने की कोशिश की, तो वो 1985 का जो इतिहास है उसको हम फिर दोहराएंगे और इस पुलिस को 1 किलोमीटर भी नहीं चलने देंगे। हम बताएंगे आपको, आप मजबूर कर रहे हो हमको, हम नहीं चाहते। ये किसान कभी झगड़ा नहीं चाहता है। ये तो अपनी खेती किसानी करके अपने बच्चों को पालन पोषण में लगा हुआ है। सरकार मजबूर होकर के हम लोगों को जो है अगर इस तरह के कदम उठाने के लिए करेगी कोशिश, हमको मजबूर करेगी, तो हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। हमने तारीख दे रखी है, हम इंतजार करेंगे, आपको बताएंगे। 28 तारीख को हमारी ताकत बताएंगे। आप में जो ताकत हो, आपके पास जो गोला बारूद हो, जितनी आपके बंदूकों में जितनी आपके पास गोलियां हो, आप 28 तारीख को लिया ना और इन किसानों के सामने चलाना, हम देखेंगे आपको। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन लोगों में से नहीं है। हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी ताकत के सामने और अन्याय के सामने बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा पानी, हमारा बांध, और हमको ही धमकाया जा रहा है। अरे सरकारी बांध है, सरकारी कमांड है, और उसके बाद में हमसे ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये चल नहीं सकता। इस देश में बहुत हो गया, बहुत तरीके की जो इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज सारे 36 बिरादरी के कौमों में
भय और आतंक है, कोई बोल नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे सामने आ रही है, ये हमारे लिए सबक लेने की बात है, हम लोगों को सोचने मजबूर करने की बात है। मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रहा हूं, अनुशासित तरीके से जिस तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये चलता रहना चाहिए। इसमें जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमारे खंडीव गांव के पटेल और आज कसूरपुर के लोगों ने आज पूरी जो सेवा दी है, उसके लिए तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, नियमित रूप से समय निकाल करके आए, अपनी बात कहें, अपनी बात सुने और लगातार धरने को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। सरकार में चारों तरफ ये आवाज आपकी पहुंचना शुरू हो गई है। जयपुर ही नहीं, अब तो दिल्ली तक पहुंच गई। और आज का जो मीडिया का जो बड़ा ग्रुप है, वो आकर के जब आपकी तस्वीर लेकर के जाए, एक तो आप लोग या बैठ करके कोई वक्ता हमारा बोले, उसका उत्साह वर्धन करने के लिए कम से कम आप तालियां तो बजाओ। ऐसे नहीं कोई बात कर रहा है, भाषण दे रहा है, उसकी जो है ये उसका उत्साह वर्धन होना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं जो ये फेसबुक और ये चलाते हैं, मैंने आपसे जो निवेदन किया, आपने उसका बहुत सकारात्मक जवाब दिया है। आपने किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इस हमारा जो मूवमेंट है, इसको बहुत तेजी से हमारे जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है, तेजी से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको मैं आगाह करता हूं। कल का हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, कल हमारे खंडीव के पंच पटेलों से निवेदन है, हमारे कमेटी के लोगों से निवेदन है, कल क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी उदयी, डिमसिया, खिदरपुर, डोब, बिनेगा, छाड़, ये सब गांव, हालांकि ये कमांड में नहीं आते हैं, लेकिन इस विकट परिस्थिति में उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे कंधे से कंधा साथ देने का निर्णय किया है। आप सबकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो कल आएंगे, हमको उनको स्वागत करना है, सम्मान करना है और उनको साथ लेकर के हम हमारे इस मुहिम को आगे चलाएंगे। मैं आप सब पुनः धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और जिस तरीके से शांति से आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हो, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ऐसे वालों को भी आएंगे जब वो जयपुर में